तब खुशबू हम देखे ना, खुशबू को अकेले जा रही थी पढ़ने के लिए, तो हमको स्कूल नहीं लग रहा है। अभी नोटिफिकेशन आया था बाबू कि लगभग 12 तारीख तक छुट्टी रहेगा स्कूल में। मिडिल क्लास का था, प्राइमरी का था ना, मिडिल का था। तो प्राइमरी स्कूल बंद है टोटल 1 से 5, 1 to 5 बंद है यार। तो प्राइवेट स्कूल खुला है, बंद है। ठीक, ओके, कोई बात ना। तो बाबू रे आप लोग कल कौन कौन क्लास आया था? आप लोग तो नहीं आए थे, आप दोनों लोग, आप लोग नहीं आए थे, ठीक ना। तो कल का तो आज क्लास हम कुछ कुछ थोड़ा सा हिट कर देंगे, बट बताएंगे तो नहीं, वो फिर से क्लास रिपीट कर देंगे तो भाई फिर तो आज टाइम खत्म हो जाएगा इससे ही। आप लोग रेगुलर रहिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए, तब कुछ समझ में आएगा। सोहेल तू कल आया था पढ़ने के लिए शाम में? आया करो, उससे क्या मतलब है, हम 9th में है कि 10th में है? सीखने से मतलब है, गधा कहीं का। है ना बाबू? तो हम लोग चैप्टर कौन स्टार्ट किए थे? हम बोले थे कि बाबू आप लोग का नोट्स हम चेक करेंगे, बोले थे ना। हैं? जिसको जिसको ज्योग्राफी का नोट्स चाहिए बोलिएगा आप लोग, ठीक है। क्लास के बाद हम बता देंगे, पूछिएगा तो, ठीक है ना। सुनिए भाई मेरे, हमने बोला कि जो आप लोग का ये है मैथ्स का कौन सा चैप्टर रहा था? चैप्टर 1 ना, 1.1 प्रश्नावली 1.1 1.1, ठीक है। ये इसे कहे कर रहा है जी माइकवा। देखो बाबू, हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैथ का कौन सा चैप्टर है बाबू? 1.1, ठीक ना, एक्सरसाइज 1.1। हम आप लोगों को कल बता दिए थे HCF, ठीक नहीं बताया था ना, HCF मौसा बता दिए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नियम से बताया था ना, जो जो आया समझा होगा। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट 1.1 के जो पहला क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन है ना। कल आप लोग को एक एग्जाम्पल बनवाए थे और एक सेकंड क्वेश्चन बनवाए थे। हम बोल रहे थे कि आप लोग के लिए HW रहेगा, कौन कौन, 1 और 3, पहला और तीसरा का रहेगा, HW रहेगा, ठीक ना। आज हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिखाई तो बाबू, बुक दिखाइएगा तब ना कुछ पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिखाओ तो, सोल्यूशन वाला जानते हो बाबू, क्या होता है ना कि जो भाषा वाला क्वेश्चन होता है ना, उसको बोर्ड पे लिख नहीं सकता है, लिखने में बहुत समय लगता है, ठीक ना, इसलिए हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन। ध्यान सुन लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग ध्यान सुनिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए तो आप लोग भी। कह रहा है कि दर्शाइए कि या फिर सिद्ध कीजिए कि, बताइए सेम सेम, बताइए सेम सेम, ठीक ना। कहे सिद्ध कीजिए चाहे दर्शाइए की, बात एक के है। तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कर रहा है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, याद रखिएगा क्या बोल रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की +1, 6 की +3, 6 की +5 के रूप का होता है, जहाँ क्यू का है कोई पूर्णांक है, ठीक है। क्या कह रहा है, 6 की +1 है ना, कौन कौन सा है, 6Q + 1 3 5 इन है, 1 3 5 है बाबू रे। सबसे पहले बनाने का देखिए नियम क्या है, बताते हैं आप लोग को। आप लोग जानते हैं यूक्लिड का नियम जानते हैं, A = BQ + R, यही ना है यूक्लिड का नियम। देख बाबू सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चूंकि माना कि मान ले A, चूंकि माना कि A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, A एक क्या है, कोई पूर्णांक लिख देता है, ठीक ना। हम क्या लिख रहे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ध्यान से आप देखिएगा ना तो समझ में आएगा। वो काहे स्पेस छोड़ा उतना, वो ला कॉपी किताब इस पर रख और थोड़ा सा उधर हट। माना कि क्या बोले हैं, माना कि A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। A को हमने क्या माना, धनात्मक विषम पूर्णांक। आप लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नियम जानते हैं, क्या होता है यूक्लिड का नियम, क्या है,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है। जहाँ क्या होता है 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी। सही लिखे हैं? सही लिखे ना? अच्छा बाबू, हमको ये बताइए कि आप लोग क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, सॉरी 5 है ना, 6q प्लस 5 और 6q प्लस 3 है तब 5 है। उल्टा बोलती हैं आप लोग हमेशा। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ऐसे ना है। देखिए ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा ना बाबू। मान के चलिए ये सम संख्या है, ये क्या है? सम संख्या। अगर सम संख्या में अगर आप क्या जोड़ रही हैं, देखिए तो विषम, तो क्या मिलेगा आपको? विषम। अगर आप कोई सम संख्या में विषम संख्या जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको? विषम। जैसे सम संख्या में 4, अब विषम संख्या ले लीजिए 3, जोड़िए तो कितना मिल रहा है? 7। 7 क्या है? विषम संख्या है। तो देखिए इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है? 6q, ये देखिए ये जो है ना b के स्थान पे है, और ये क्या है? q है, और ये जो है ना बाबू का यहाँ पर क्या होता है? r होता है, रिमाइंडर होता है ना। यानी कहने का मतलब मेरा ये है बाबू कि इसको आपको देखने से कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या होता है आप लोग को मालूम है? b का मान होता है, b का मान होता है ना। b का कहने का सेंस ये है कि भाजक, b फॉर भाजक, ठीक है। ये बताइए आपका, अगर हमको b का मान अगर रखना होता कितना रखेंगे? 6 रखेंगे। b का मान कितना रखने पर? 6 रखने पर रख दिए ना। अच्छा मेरे भाई एक चीज़ देखिए आप लोग, अगर b का अगर हम लोग वैल्यू इसमें भरेंगे तो क्या आएगा? देखिए तो आप लोग ध्यान से, क्या आएगा? a बराबर 6q प्लस आर। हो सकता है क्या? अगर b का मान हम 6 भरेंगे, इस पर पुट करेंगे वैल्यू को, तो क्या आएगा? 6q प्लस आर। जहाँ आप जानते हैं 0 आर, आर बी के वैल्यू कितना रखे हैं? 6 रखे हैं कि ना। यहाँ पर b है ना, तो b का वैल्यू कितना रखे हैं यहाँ पे? 6, तो यहाँ पर भी 6 रखेंगे। आप सोच के देखिए 6 रखे हैं b का मान, बताइए r का मान क्या क्या आना चाहिए? 6 से कम क्या क्या? b का मान कितना दिखाई दे रहा है आपको? 6, माने भाजक कितना है? 6। r आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बताता है कि जो रिमाइंडर होता है ना, जो शेषफल होता है ना, हमेशा क्या होगा? b से छोटा होता है। तो ये बताइए क्या क्या होगा रिमाइंडर, क्या क्या होने की संभावनाएं हैं? 0 से 5 तक, सीधा कहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 होगा? नहीं होगा। 6 होगा तो दोबारा फिर 6 से भाग दे देंगे, फिर 0 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो रिमाइंडर होगा यहाँ पे बाबू, हमेशा 6 से क्या होगा? छोटा होगा। यानी हम लोग r का वैल्यू अगर रखना चाहेंगे बाबू, तो r का वैल्यू क्या कर रखेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही रखेंगे। हमको 8 रहता अगर b का मान, तो 0 से लेके 7 तक रख सकते हैं r का मान, क्योंकि आप जानते हैं बाकायदा आप लोग को हम सिखाए हैं कि 2 1 कम 2 कितना बचा? 1। हमेशा जो होता है ना, ये जो शेषफल होता है ना, हमेशा भाग देने वाले से कम होता है, हमेशा कम होगा, हमेशा ऑलवेज, कभी इक्वल भी नहीं होगा। अगर 2 यहाँ पे बच जाएगा तो फिर दोबारा भाग देंगे, नहीं देंगे। आप सोच लो, मान लीजिए यहाँ पर शेषफल बच गया 2, तो फिर कहिएगा 2 एकम 2 कर दीजिए, आप कितना बच गया? 0। यानी हमेशा शेषफल क्या बची? छोटा। इससे क्या बचेगा? हमेशा छोटा। आप भाग देके कुछ भी रख के देख लीजिएगा, हमेशा छोटा मिलेगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये है, भाषा के तौर पर अगर हम देखें तो भाजक से हमेशा क्या होता है? शेषफल छोटा, हमेशा। तो देखिए, तो अगर हम लोग आर का बारी बारी से अगर देखते हैं मान भर किस पे, तो क्या क्या मिलता है देखें। देखिए बाबू बताइए, अगर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 6q प्लस 0 मिलेगा का? देखिए बाबू यहाँ से आर का मान क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो एक बार आर का मान 0 रखिए, देखिए 6q प्लस 0, फिर कॉमा देते हैं, फिर आर का मान क्या रखिए? 1 रखिए, तो 6q प्लस 1, कोई दिक्कत है? फिर आर का मान 2 रखिए, कहाँ तक लिखना है हम लोग को? 5 तक लिखना है, लिख दे, इससे कोई दिक्कत है?
हम क्या लिखे हैं कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, चूंकि माना कि a क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हम लोग इसमें से विषम पूर्णांक को छांट करके लिख देना है। ठीक है, तो देखिए तो क्या लिख रहे हैं हम लोग। देखिए तो विषम पूर्णांक क्या क्या है। a बराबर, आप सोच के देखिए कि 6 अगर मान के चलिए 6 अगर कोई सम संख्या है और उसमें अगर 0 ऐड करिएगा तो हमको क्या मिलेगा। सम संख्या में अगर 0 का आप जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, सम मिलेगा। अब यहाँ पाइए, अगर ये सम संख्या है, सम संख्या में अगर आप एक जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, विषम मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए चलिए 6 क्या है, सम संख्या, एक जोड़ दीजिए क्या आ जाएगा 7। 16 क्या है, सम संख्या, एक जोड़िए कितना मिलेगा 17। 17 क्या है, विषम संख्या। यानी अगर 6 की भी सम संख्या है एक जोड़िएगा तो हो जाएगा 6 1 7। 7 क्या होगा, विषम। 6 2 8 क्या होगा, सम। 6 3 9 क्या होगा, 6 4 10 क्या होगा, 6 5 11 क्या होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सब तो बाबू सम है। ठीक है, हमको सम से कोई लेन देन नहीं है। क्या हमको मतलब है, नहीं ना मतलब है। हमको किससे मतलब है, विषम संख्या से। ठीक है, तो हम लोग को दर्शाना था, तो हम लोग दर्शा दिए कि a बराबर 6 प्लस 1 आ गया 1, और ये हो गया 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 हो गया 1 का वैल्यू। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे भाषा में लिख सकते हैं, चूंकि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होता है। अब यहाँ से ये क्या होता है, ठीक है, क्या हो गया, प्रूव्ड है। बाबू कह लिए हंस रहा है मंसूर, इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं है बाबू। हमने क्या सीखा कि सिद्ध करना, क्या हमको दर्शाना था कि 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 एक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमने सिद्ध कर दिया और उसी में से लिख दिया कि भाषा को लिख दीजिए, लिखना जरूरी नहीं है बट आप लिखिए तो और अच्छा है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होता है। इतने लिख दीजिएगा ना बाबू। अगर एग्जाम पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा तो बना दीजिएगा, इसमें क्या करना है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है बनाना, इजी क्वेश्चन है। मैथ मतलब कुछ ना। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग आर के वैल्यू भरे हैं, ठीक है, तो बताइए आर का वैल्यू क्या क्या भर सकते हैं यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5। तो कितना लिखिएगा, इसमें लिखते लिखते परेशान हो जाइएगा, इसलिए यहाँ पे आर लिख दिए। आर का वैल्यू 0 भी भर सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 ना। जो हमको विषम था, विषम हमने छांट लिया, उसमें से अलग करके उसको लिख लिया, बस यहाँ से भाषा लिख आंसर हो गया, काम खत्म ना। अरे भारी नहीं है बाबू, आसान है, आप लोग रिवीजन करना है बस। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है ना। इसको मिटा के अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। बाबू आप लोग दूसरा क्वेश्चन बता दिए ना, दूसरा क्वेश्चन बन गया ना आप लोग का। तब हम लोग बनाते हैं कौन सा क्वेश्चन, तीसरा बना देना, क्या बना लीजिएगा आप लोग। दो तो बाबू बुक थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए, कौन सा क्वेश्चन दिखाओ ना हमको। ए भाई देखो आप लोग ध्यान से, आपका तीसरा क्वेश्चन ये है, ध्यान सुनिएगा। किसी परेड में 16 सदस्य वाली, अपना क्वेश्चन देखिए ध्यान से, शांतिपूर्वक, डिस्टर्ब माइंड मत करो आप लोग। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, क्या पूछ रहा है, अधिकतम संख्या के हम बताते हैं क्या पूछ रहा है। जिसे कहने का मतलब है ना, टोटल कितना सेना है, 616 गो है, ठीक है। उसमें से हमको बनाना है एथी, क्या बोला जाता है, 32 टुकड़ी का स्तंभ,
कॉलम बनाना है 32 32 32, यानी कहने का मतलब 32 32 जो है ना लाइनिंग कई को बन सकता है इससे। बात समझ में आया? 616 सदस्य में कितना 32 वाली कितनी स्तंभें बन सकती हैं, ये देखना है ना। आप ध्यान सुनिए, एक और चीज़ कॉमन मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा इसको माइंड में कि जब भी एग्जाम में अधिकतम पूछेगा, आप पीछे बताए भी हैं कभी कभी, अधिकतम जब पूछा तो क्या निकालिएगा, और न्यूनतम पूछेगा तो क्या निकालिएगा, एलसीएम। ठीक है, बात समझ में है ना। तो बोल रहा है कि 616 सदस्य वाली टुकड़ी में, सेना की टुकड़ी में 32 सदस्यों की आर्मी की सेना की टुकड़ी के पीछे बैंड करना है, मार्च करना है। ठीक है, माने चलना है, आंदोलन नहीं, कुछ आंदोलन होता है, चाहे नहीं टुकड़ी होता है चलने वाली, मार्च जो परेड होता है ना, परेड देखिए आप लोग, परेड उसी प्रकार 32 से एक ग्रुप कितना का रहेगा, 32 गो स्टूडेंट। कैसे आप लोग हैं, जैसे ये हो गया लाइन, 3 गो है यहाँ पर, 4 गो है यहाँ पे, 3 गो है यहाँ पे भी, 2 गो से है ना, इसी प्रकार बताना है, 32 32 करना है आपको। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, आपको निकालना क्या पड़ेगा, पूछ रहा है अधिकतम कितनी हो सकती है स्तंभों की संख्या, अधिकतम पूछ सकता निकालिएगा, HCF है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कुछ आएगा चाहिए कि याद, उसको याद कर लीजिएगा। मैक्सिमम पूछेगा तो HCF, मिनिमम पूछेगा तो क्या निकालिएगा, LCM। तो देखिए कह रहा है 616 है ना, और एक कितना है आपका 32 पूछ रहा है, तो 32 आपको क्या निकालना है, निकालना है आपको HCF निकालना है ना। डिवाइड कीजिए तो 32 से कम 32, ठीक है ना। अरे 32 दूना 64 तो बेसी नहीं हो जाएगा 61 से, तो घटाओ कितना बचेगा 9, यहाँ पे 5 में 3 गया 2 बचा, और यहाँ से उतारी कितना 6। अब बताइए तो कितना बार में कटेगा, कितने बार में, 9 बार में। 32 नामा 9 दूनी 18 के 8, 9 3 27, 1 अब नहीं लगेगा जी। ठीक है, घटाई तो इसको कितना बचेगा, 16 में से 8 गया 8, ये कट गया ये कट गया। ठीक है, शेषफल कितना बचा है 8, 8 को इसे राउंड फिगर करिए, इसको उतार दीजिए यहाँ पे, आ जाएगा ना भाज्य की जगह पे। 8 चौके, आप जानते हैं कि जो काटता है ना वही क्या होता है आंसर। तो अगर यूक्लिड प्रमेयिका के हिसाब से देखें तो हम लोग का आंसर कौन होगा 8 होगा। देखिए कितना स्तंभ बना, 19 कहेंगे यहाँ पर, देखिए 19 कर मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना आएगा, लगभग 608 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर कौन होता है, ये होता है। ठीक है, जो काटता है वही क्या हो जाता है आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा,